हेलो एवरीवन। तो यह नोवा लेसन MCQ 7 जो क्लास हिस्ट्री का है उसका रिव्यू कर रही है। नोवा लेसन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आंसर होगा मलयालम, पढ़ लो। दूसरा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा दोनों होगा, ठीक है, सॉरी एक ही था। मनी प्रवालम क्या है? तो ये है, क्या है भाई? भाषा शैली है, ठीक है। पूरी कहाँ ये उड़ीसा में है? पांचवा सवाल सही व्याख्या करता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लो। उड़ीसा को जीता कई सारे लोगों ने, तो ये सही जवाब है। किस वजह से जीता? 2 और 3 सही होगा। राजस्थान में चारण भाट कौन लोग हैं? तो ये है भाई कहानी काव्य गाने वाले लोग हैं। तो राजपूताना राजस्थानों को कहा जाता था। कौन सी शैली उत्तर भारत के भाग से जुड़ी है? तो कथक है, ठीक है। 10वां सवाल, कथक कहाँ पर, ये क्या है? ये कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली जित सही है। कथक अपने हाव भाव संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत करते, सही है। इसके अंतर्गत सीमा रात के पौराणिक उपाख्यान किए जाते थे। तो 1 और 3 सही होगा, ठीक है, सॉरी 1 और 2 सही है। कथक के किन परंपरागत घरानों के फला फूला? किन घरानों ने इसको फला फूला? तो 1 4 होगा। लघु चित्रकला के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ये दोनों होगा, सॉरी केवल 1 होगा। 13वां, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, सही है। दूसरा गलत है। भाई साहब मुझे पढ़ना पड़ेगा, दोनों सही था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े? तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। चित्रकला की बसोली शैली का विकास किस जगह हुआ? तो भाई हिमाचल में हुआ। चित्रकला की कांगड़ा शैली कहाँ से है? तो ये है पहाड़ी लघु चित्रकला से है। चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में कथन सत्य कौन है? तो बताइए। ये 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की। उनकी प्रेरणा के स्रोत की वहाँ के वैष्णव परंपरा, सही है। कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंग सहित, तो ये सही है दोनों। बंगाली भाषा का किस भाषा से हुआ? तो ये हुआ संस्कृत से। आधुनिक बंगाली भाषा का विकास किन भाषाओं के योगदान रहा? तो आधुनिक तो 1 2 3, ठीक है, सॉरी सभी का। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है? तो ये है बंगाल से। बंगाली साहित्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा गया। एक श्रेणी संस्कृत और किरणीय तथा दूसरी स्वतंत्र। बंगाल साहित्य की पहली श्रेणी ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता, उसके तो दूसरा सही है। बंगाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करके 16वीं सदी में बंगाल और मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाई, सही है। मुगल अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त, पहला गलत है। मुगल अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके और उस पर मस्जिद बना लेते थे, तो ये सही है। बंगाल पर पीर श्रेणी में कौन लोग शामिल थे? तो ये सभी लोग शामिल थे। दो चाला रो चाला स्थापत्य कला की शैली का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? तो ये है हमारा बंगाल से। 25वां, सही कारणों पर विचार कीजिए। बंगाल में स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में छान छप्पर वाली छोड़ी पूजे जाते थे, तो सही है। 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित किया जाना, सही है ये। और 18वीं से 19वीं सदी में जो बंगाल के गाँव को स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली, तो ये गलत है, कारण गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट 26, कथनों में कौन सा कथन सत्य है? मछली और चावल गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख, सही है, स्थान प्राप्त है, सही है। बंगाल साहित्य स्थापत्य मछली का कहीं भी उल्लेख, तो ये गलत है, गलत है ये। बंगाल के ब्राह्मणों को मछली का भोजन में शामिल किया, तो ये भी गलत है, 1 सही होगा। तो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ भाई साहब, आप रुक करके इसको पढ़ लो, ज़्यादा घबराना नहीं कि आप बहुत जल्दी आंसर में टिक लगा देते हो। देखो मुझे समझ में आ जाता है तो मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है, तो गलती भी हो जाती है, आप जैसा कि देखते हो। तो मैं जल्दी चाहता हूँ मैं ये कंप्लीट करूँ। आप रुक करके इसको देखो, अच्छा से आराम से पढ़ो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सवाल करना है सवाल करो, ठीक है। तो इस पर ऐतराज़ नहीं करना, ठीक है, बस यही बात करना था। थैंक यू।